कुशाल मल्ला ने भाई टिड़ी पॉपा हो गया है। और फाइनली बड़े कल के उदासी के बाद आज मैं बोल के गया था कि यार पहले तो नेपाल की अंडर 19 टीम को भी मुबारकबाद, उस पर मैं बाद में सही से बात करूंगा। आज संजय मंजरेकर की भी मैं बजाऊंगा। उस गधे को मुझे ये बताना है कि बेटा तू अपनी ज्योग्राफी, और मुझे पता है तुम जाहिल अनपढ़ तो होते हो, पता नहीं कौन सी पढ़ाई करते हो, अपनी अपनी चीज़ें, तो उसकी भी बजाऊंगा मैं जो वो हरकतें कर रहा है। उसके बाद अंडर 19 की टीम पे अलग वीडियो करके बात करेंगे। और यहाँ पे बात करूँगा भाई हांगकांग के गेम पे। आज फिर हमने हांगकांग की बजा दी और वन साइडेड विक्ट्री ले ली। हांगकांग वाज हैप्पी एट वन स्टेज आफ्टर आई गेस 7 ओवर्स, 7 to 8 ओवर्स। अब हाँ भाई, नेट वेट ओके, लाइक कर दो फटाफट, लाइक कर दो। आज भी सब्सक्राइब नहीं करोगे हैं तो 55 for 4। और सारे लोग खुश हो गए कि भाई अब तो बजा दी इनकी, ये तो आउट हो जाएंगे 150 पे। कुशाल मल्ला हैज अदर प्लान्स। उसने बोला आओ, क्या मारा है, क्या कूटा है। 41 बॉल पे 92। मैं बार बार बोल रहा था टॉस जीत के बैटिंग करो, आके इनकी बजाओ, स्कोर लगाओ, 200 करो, बजाओ और फायरवर्क्स हमें दिखाओ, क्योंकि ये तो बच्चे थे। इन्होंने आज भी 200 के चेज में 130 140 पे ही रुक गए जाके। तो अच्छा हुआ आपने बैटिंग की, वरना इनको दे देते, ये तो हमें बिल्कुल ही मट्टी पलीत करके दे देते। और यहाँ पे A2 सर आ रख के कह रहे हैं अनसब्सक्राइब चैनल। देखो तेरी कोई सुनेगा नहीं, तू आगे हेड फैलाता रहे अनसब्सक्राइब और फलाना सब्सक्राइब। तुम एक तो अपने बड़े पप्पा को देखने भी आते हो यहाँ पे, तो घंटे के मैं अब यहाँ पे बोलता हूँ। अभी इसने लिखा ना अनसब्सक्राइब, अब जितने यहाँ बैठे हुए हो, जितने भी बाद में भी देख रहे हो, इसको पावर दिखा दो सब्सक्राइब करके। इसको बता दो कि बेटा ये जो तुम हरकतें कर रहे हो तुम्हारी चलने वाली तो है नहीं, तुम्हारा जो हेट रेट है ना वो 0 पे कर दूंगा मैं अभी खड़े खड़े। तुम्हारे मंजरेकर की मैं बजाऊंगा तो तभी तुम्हारी चल रही है, अभी उसकी भी बजाऊंगा मैं बेटा। तुम अभी रोते रहोगे, वो जो हरकतें हैं ना उसकी, तो समझे समझे धोती के बच्चे। तो आगे आते हैं बात पे यार। मैं जैसे आज की बैटिंग पे बात की, कुशाल मल्ला ब्रिलियंट, बट मुझे रोहित से एक सवाल पूछना है कि आज आपने तीसरे नंबर पे सोमपाल कामी को क्यों भेजा। या तो ये चलो मैं मानता कि एक्सपेरिमेंट है कि सोमपाल को भी थोड़ी सी बैटिंग करवा ली जाए, क्योंकि उसकी बैटिंग आ नहीं रही है इतने गेम्स में, तो मैं समझता हूँ हाँ सही है। बट अगर आप ऐसे बार बार तीसरे नंबर की स्पॉट चेंज करोगे कुशाल मल्ला के नंबर पे या किसी और के, तो वो मसला हो जाएगा। ये अगर आप बार बार करोगे तो बड़ा इशू है मेरे भाई, ये याद रखना। क्योंकि अभी आज आपने तीसरे नंबर पे 1 डाउन सोमपाल कामी को भेजा। आई नो एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि आपको उसको भी थोड़ा गेम टाइम देखना था कि कुशाल क्या नाम है सोमपाल तुम भी थोड़े से रन्स कर लो, बट आपने पूरा मोमेंटम ही किल कर दिया। उसको ऊपर ला के उससे भी रन्स नहीं हुए, आउट हो गया वो। कुशाल बुटिल को भी यही बोलूँगा भाई, कुशाल बुटिल व्हाट आर यू डूइंग यार, केयरलेस शॉट। ओवर स्टार्ट होता है, पहले दूसरे ओवर में आप ये मानने लग जाते हो भाई कन्वेंशनल शॉट खेलो पहले यार। आप इस तरीके से कर करके दूसरे को अपनी वीकनेस बता रहे हो। एलबीडब्ल्यू दे दिया एम्पायर ने, वो था नहीं था अलग ही डिसीजन, तो बड़ा अलग ही लगा क्योंकि सही से विजुअल सही नहीं, बट अब दे दिया एम्पायर ने। जो भी आप केयरलेस नहीं हो सकते हो यार, आप इतना केयरलेस क्यों हो गए हो। बड़े गेम में ये अप्रोच नहीं चलेगी मेरे भाई। आज 50 पे 4 हो गए थे, 50 पे 4 हो गए थे भाई। तो इस तरीके से अप्रोच आपको नहीं लेके चलनी है। आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ब्रिलियंट स्टार्ट दो। चलो मैंने माना आप अच्छा शॉट खेल के आउट हो गए या आप अनलकी हो गए, बट ये तो केयरलेस शॉट है, खुद विकेट थ्रो कर रहे हो। 4-5 दफा आपने ऐसी विकेट थ्रो की अपनी यार। थोड़ा देख के खेलो भाई, पहले अपने जो शॉट्स है उस पे जाओ। एंड में जब आपके करो, आपने ना बॉलर देखा वो किस तरीके की बॉलिंग करा रहा है बच्चों, वह उसका पेस आ नहीं रहा भाई। पेस आता है तब ये शॉट खेले जाते हैं। अब आप इसको लग भी जाता तो ऊपर ही खड़ी होनी थी ये बॉल भाई। पेसर्स पे लगते हैं कि कनेक्ट होते ही चौका है ये। बट बहुत सारी आगे और बात करूंगा कुशाल मल्ला पे। जैसे मैं बात कर रहा तीसरे नंबर पे रोहित ने उसको नहीं भेजा, वो मुझे अप्रोच समझ नहीं आई। रोहित भाई आप मुझे समझा दो, अगर ये एक्सपेरिमेंट था तो चलो वेल एंड गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट बार बार आप ये स्पॉट चेंज नहीं कर सकते हो कि लाइनअप बार बार नहीं चेंज होता। आपने आज लाइनअप चेंज किया, 50 पे 4 होगा, वरना आज 250 रन थे। आप कुशाल मल्ला की, आपके इस चक्कर में कुशाल मल्ला को बॉलें कम मिली और वो 100 नहीं कर पाया। वेल डिजर्व सेंचुरी थी कुशाल मल्ला की। जो लोग कह रहे हैं यार वेल डिजर्व मिसिंग होगी, भाई बॉलें ही नहीं बची थी उसके पास, तो उसके पास तो बॉलें ही नहीं बची थी, समझ गए। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 41 बॉल पे 92 उसने किया। अगर वो तीसरे नंबर पे आता कुशाल मल्ला तो सेंचुरी थी उसकी। बट देखो सेंचुरी और ये चीज़ें मैं उसमें जाऊँगा नहीं, बट आगे के गेम्स में आपको ये जो अप्रोच है ना ये डिफरेंट करनी पड़ेगी। बार बार आप प्लेइंग 11 लाइनअप ऐसा चेंज ही नहीं कर सकते हो। सोमपाल का नंबर उसका वही नंबर है, उसको बैटर क्यों बनाने की कर रहे हो यार। सोमपाल से आपको क्यों बैटिंग की इतनी तवक्को है भाई। शुरू के 5 बंदे हमें डिस्ट्रक्टिव बैटर चाहिए, उन्हीं से रन चाहिए।
आप सोमपाल को उसकी बॉलिंग पे फोकस करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, करण केसी सोमपाल, इनसे बैटिंग मिल जाएगी, जो मिलती है वो मिलनी चाहिए। बट आप उनको एज अ बैटर इंट्रोड्यूस करवाने की कर रहे हो कि तुम बैटिंग भी करो, बॉलिंग। भाई मेन फोकस हमें, भाई सोमपाल से मेरा मेन गोल क्या है, वो मुझे ओवर्स आके ओपनिंग ओवर्स में ब्रेक थ्रू देगा, मुझे करण केसी ओपनिंग ओवर्स में ब्रेक थ्रू देगा। मेरा उससे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि वो आएगा 50 रन कर लेगा, भाई उसके लिए मेरे पास ओपनर है, उसके लिए मेरे पास मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, वो सोमपाल का रोल थोड़ी है। ये रोहित पौडेल को समझना पड़ेगा। मान लिया सब कुछ, बट उसका रोल वही है, वो स्ट्राइकर है, वो यहाँ पे ओडीआई में समझ आता है, फिर भी T20 में आप उसको बोल रहे हो तीसरे नंबर पे आओ, इनिंग्स एंकर कर लो, भाई वो उसको आखिरी 5-10 बॉलें मिलेंगी, वो छोड़ेगा नहीं किसी को, उसका यही गेम है, उसका यही गेम है, रहने दो। अगर आप तीसरे नंबर पे किसी और को, संदीप जोरा को भेजते, मैं मानता यार, नए लड़के को आप चांस दे रहे हो, उसको बना रहे हो, आपने सोमपाल को डाल दिया। ये थोड़ी सी अप्रोच मुझे भाई, थोड़ी सी मुझे, मेरे ओपिनियन से मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। आप लोगों की अलग राय हो सकती है, उनकी अलग राय हो सकती है, बट एक्सपेरिमेंट आप उसके साथ, उसकी बॉलर है वो यार, वो ऑलराउंडर है, उसको बॉलिंग, आप संदीप जोरा को चांस दे सकते थे ये वाला, क्योंकि उससे हमें सिर्फ बैटिंग चाहिए उसको। भाई संदीप जोरा को आपको कॉन्फिडेंस देना है या आपको एक मंजे हुए खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना है? सोमपाल तो ऑलरेडी स्टार है, वो तो टीम में है ही। आपने जब देखा था अशदीप को छक्के कराए हैं मेरे संदीप जोरा ने, मारा इंडिया को, क्या शॉट मारे, उसको कॉन्फिडेंस देना था आज के, भाई संदीप जोरा तुम आओ तीसरे पे, तुम करके दिखा दो, तुम कर लो। और मैं कह रहा हूं अगर वो आता हो जाता, बट आपने जो विकेट थ्रो किए, आज 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेला था, 200 के स्ट्राइक रेट पे खेला था आसिफ शेख। सुनी है बात किसकी नहीं, बट उसने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया, जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12 बॉलों पे 20 रन थे, 13वीं बॉल पे उसका देखो हमेशा से मसला, ये चिप इन करके वो आउट हो जाता है, टॉप एज पे आउट हो रहा है, कभी वो जो शॉट ये वाला मारता है ना, वहाँ पे उसका टॉप एज होता है, उसको थोड़ी सी चीज़ें इस पर वर्क करना पड़ेगा। बट क्या उसने अटैक किया, सबसे अच्छा बेनिफिट यही हुआ कि उसने 12 बॉलों पे 20 कर दिए थे, वरना पहले वो ऐसे ही आउट हो जाता था, लेकिन उसके रन कितने होते थे, 5-6, क्योंकि वो जो 12 बॉलें खेलता था उसको वो टुक टुक कर रहा होता था। अब क्या है, वो जो 12 बॉलें खेली उसमें उसने 20 कर दिए, उसके बाद आउट भी हो गया, तो हमें पता है यार चलो 20 रन का क्विक स्टार्ट तो दे ही दिया, वरना क्या होता था, पहले 5-10 पे आउट भी हुए में, 2 ओवर भी ज़ाया हो गए, आउट भी हो गए। तो अब उसको समझ आ रहा है जितना वो अटैक करेगा इन प्लेयर्स को, उतना उसका कॉन्फिडेंस आएगा। आज 12 किए हैं, कल वो भाई 20 भी करेगा, आज 20 किए हैं, कल वो 40 भी करेगा, एक दिन सेंचुरी भी करेगा ओपनर, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस जिसका होता है ना सेंचुरी का, होता है ओपनर और वन डाउन। आज कुशाल मल्ला की सेंचुरी इसलिए मिस हुई, अगर वो ओपनर आता हो जाती, बट उसने जो इनिंग्स खेली है, वो भाई वो लड़का मुझे अपनी सेंचुरी के लिए खेलता हुआ दिखता ही नहीं, उसको परवाह ही नहीं है कि मेरी सेंचुरी हो ना हो, वो शॉट मार के आउट हो गया। 41 बॉल पे आपने 92 करना, 41 बॉल पे तो आप आउट हुए, 40 बॉल पे 92, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे, कोई क्लीन हिटिंग। जो उसका ये वाला शॉट है ना, जो छक्का वो मारता है मिड विकेट, ओहो हो, वो भाई ना उसने मंगोलिया को छोड़ा, ना इस शॉट से उसने इंडिया को छोड़ा, ना इस शॉट से उसने पाकिस्तान को भी मारा था, नवाज की बॉल थी या शादाब की थी, आते ही छक्का मारा, फिर आउट हो गया था। ये उसका थोड़ा सा इशू है ओडीआईज में, इंडिया को भी छक्का मारा था, फिर आउट हो गया, ऐसा उसका ये गलती है। बट ये वाला जो उसका छक्का है ना, ये उसका गो टू शॉट है, और वो वहाँ पे मैं कह रहा हूँ फील्डर लगा भी दो, फील्डर लगा के भी खड़ा कर दो, वो बाहर ही फेंकता है। सो वीडियो दोस्तों आप लोग लाइक कर सकते हो, बाबर आजम कुशाल बोटेल बेटर, लव यू। कुशाल बोटेल बाबर आजम, देखो कंपैरिजन वगैरह मत करो, इस कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा मैं, बट वीडियो अभी तक 500 ही लाइक हैं भाई, 1500 से ऊपर लोग हैं, लाइक फटाफट करो, सब्सक्राइब कर दो। और मुझे आप लोगों की ये बात जाननी है, मैच तो हो गया, आपने जीत भी लिया, मैंने बोला था बच्चे हमारे आगे यार, ये हांगकांग वगैरह का हमारे से कंपटीशन ही नहीं है, सबसे अच्छा बेनिफिट ये था आप बैटिंग करो और इन पे बड़ा स्कोर लगाओ, और आज आपने लगा दिया 216 लगा के भी वो लोग 130-140 के अंदर ही अंदर पैक हो गए, जीत गए आप 60-70 रन से। आज भी पहला गेम भी आप 7 विकेटों से जीते, दूसरा गेम आप 6 विकेटों से जीते, तीसरे गेम में आपने 60-70 रन की लीड ले ली, तो आप तो फाइनल में चले गए। नेपाल, आज एक और बड़ी न्यूज़, नेपाल अंडर-19 भी फाइनल में, और नेपाल की ये मेन टीम भी अंडर फाइनल में चली गई है। अब जो आखिरी गेम है इनका यूएई से, उस गेम में मैं चाहता हूँ सारे नए लड़के खिलाओ, इन सबको रेस्ट दो। हालांकि आज भी आपने करण केसी को रेस्ट नहीं दिया, सोमपाल को रेस्ट नहीं दिया, आज आपने सोमपाल पे और प्रेशर दे दिया कि बेटा तुम बैटिंग भी करके दो मुझे, तो आपने उसको कहीं ना कहीं, जितना मैं समझ रहा हूँ आपको भी यही बताने की कर रहा हूँ कि माइंड सेट में कुछ सोमपाल को इन्होंने डबल माइंडेड तो किया हुआ कि सोमपाल भाई आपसे थोड़ी सी बैटिंग भी चाहिए हमें, तो अब वो या तो बैटिंग पे फोकस कर ले या बॉलिंग पे फोकस कर ले। अब मुझे जब वो नेट्स में खेलता हुआ दिखता है, प्रैक्टिस सेशंस में देखता हूँ वो बैटिंग भी कर रहा होता है, उससे मुझे भाई मेरा, अब सोमपाल से मेरा क्या गेम है, सोमपाल और करण केसी के ओपनिंग स्पेल से मुझे उसके 50 रन नहीं चाहिए यार, ना मुझे उसके 30 रन चाहिए, मुझे उसके ओवर्स में ब्रेक थ्रू चाहिए। हालांकि आज भी उसने 2 विकेटें ली, प्रति जीसी खेला, बहुत अच्छी वो न्यूज़ है, उस पर भी बात करूँगा। करण केसी से ब्रेक थ्रू चाहिए, बट बड़ी टीम से 79 रन से विक्ट्री हुई। सो बड़ी टीम से
मुझे सोमपाल से ब्रेक थ्रू चाहिए, करण केसी से ब्रेक थ्रू चाहिए ओपनिंग स्पेल्स में जब वो आते हैं। मेरा गेम वही है, क्योंकि जब वो यहाँ से टोन सेट करते हैं ना तो आप जीतते हो, तब आप जीतते हो। समझ गया, ये याद रखना। असल गोल उसका यही है। आज एक और बड़ी न्यूज़, संदीप वापस से नेट्स में आ गए। सो गुड न्यूज़, संदीप वापस से नेट्स में आ गए। आज संदीप ने प्रैक्टिस की टीयू क्रिकेट ग्राउंड पे, उसने पिक्चर डाली है, ट्वीट डाली है कि मैं यहाँ पे बैक टू द करके उसने कुछ लिखा था, बैक टू द वर्क या कुछ ऐसी बात, बट उसने टीयू क्रिकेट ग्राउंड को मेंशन किया और वहाँ पे वो प्रैक्टिसेस कर रहा था, नेट्स में था। तो यानी ये तो पक्का है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में संदीप मेंटली अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, थोड़ा सा उसको जो नीडेड रेस्ट चाहिए था वो उसको मिल गया। टीडी पॉपा एंड में करूँगा दोस्तों, अभी ये मेन बातें कर लूँ वरना मिस हो जाती है। उसके बाद संदीप वापस आने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। संदीप ने देख लिया है कि यार क्या क्या वीकनेस बाकी की टीम्स की हैं। वो असल जो क्या नाम है फोकस कर रहा है ना वो संदीप कर, क्योंकि जब वो टीवी पे देख के सबकी वीकनेस पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा एक साइन है। एक और अच्छी बात कि प्रतीश खेला, 4 ओवर में 30 रन दिए, 1 विकेट ली। ब्रिलियंट प्रतीश जीसी, जितने चांसेस उसको मिलेंगे उतना बेनिफिट वो हमें करके देगा। ललित राजवंशी खेला, एक्सेप्शनल ललित, हेड्स ऑफ। आज ललित ने फिर करके दिया, पता लगा ही नहीं कि वो बंदा 1 महीने से, आई गेस 1 महीना होने वाला है, 1 महीने से वो बंदा टीम में था ही, मतलब 1 महीने से वो इंजरी का शिकार था, 1 महीने से खेल नहीं पाया एक मैच। उसके बावजूद उसने आज जो परफॉर्मेंस दी है, लगा ही नहीं कि यार ये बंदा तो रेस्ट पे था। ब्रिलियंट अगेन। फिर से सोमपाल विकेट, करण केसी विकेट। आज गुलशन झा को विकेट नहीं मिली, बट गुलशन झा से हमें विकेट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है नहीं। अगर बाकी के लड़के विकेट ले रहे हैं, उससे हमें कन्वेंशनल बॉलिंग चाहिए जो उसने करके दी। वो उसका डर ही काफ़ी है, वो आके डर क्रिएट करे, 3 ओवर कराए, 2 ओवर कराए, अपनी इकॉनमी सही करे और अपने टीम को प्रेशर में लेके आए, दूसरी टीम को। बाकी ब्रेक थ्रू दूसरे ले लेंगे, ठीक है, ये चीज़ें देखनी है। बाकी जो दूसरी बात है, 1.6 लिख के हंस क्यों रहे हो भाई? बलराम कह रहे हैं 1.6 के लाइव वॉचिंग और हंस रहे हो। अबे मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? लाइक नहीं किया वो अभी तक भाई, जितने सारे बैठे वो सब्सक्राइब फटाफट दबा सकते हो। और संजय